एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और मनमोहक था। तभी उसी समय नारद मुनि नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए वहां आए। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शिव ने नारद मुनि का स्वागत करते हुए कहा, मुनिवर, आज आपका हमारे धाम में आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? नारद मुनि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं एक गंभीर प्रश्न को लेकर आपके पास आया हूं। जब मैं पृथ्वीलोक में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक परिवार अपने दिवंगत परिजन की मृत्यु पर शोक कर रहा था। वे करुण स्वर में विलाप कर रहे थे और अपने प्रियजन को पुनः जीवित करने की प्रार्थना कर रहे थे। यह दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछें। मैं अवश्य ही आपके जिज्ञासाओं का समाधान करूंगा। नारद मुनि ने विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो स्त्री विवाह के बाद अपने माता पिता के घर में ही निवास करती है, वह कौन सा पाप करती है? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मनुष्य को पुनर्जन्म की प्राप्ति कब होती है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि समस्त मानव समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। अतः मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे इस विषय की महत्ता भली भांति स्पष्ट हो सके। उसके पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए, क्योंकि इसके अंत में आपके सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। द्वापर युग में विजयानगर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा वीरसेन का शासन था। वे अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते और अपने राज्य की प्रजा का भरण पोषण अपने पुत्रवत करते थे। राजा वीरसेन की एकमात्र पुत्री सुमति अनुपम सुंदरता और उच्च संस्कारों से युक्त थी। उसमें पतिव्रता, धर्मपरायणता और कुलीनता के सभी गुण विद्यमान थे। समय के साथ जब सुमति युवा हुई तो राजा वीरसेन ने उसके लिए एक योग्य वर की खोज शुरू की। तब उन्हें अवंती नरेश महाराज सुरसेन के विषय में ध्यात हुआ। महाराज सुरसेन अपने सौंदर्य, पराक्रम और प्रताप के लिए विख्यात थे। इसलिए राजा वीरसेन ने अपनी पुत्री का विवाह महाराज सुरसेन से करने का निर्णय लिया। शीघ्र ही विवाह संपन्न हुआ और सुमति अवंती की महारानी बन गई। महारानी सुमति अपने पति की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो गईं। उनके प्रेम, स्नेह और मधुर व्यवहार से महाराज सुरसेन अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। वे सुमति से इतना प्रेम करने लगे कि बिना उनके भोजन तक नहीं करते थे। रानी सुमति की मुस्कान और उनकी वाणी महाराज को अमृत समान प्रतीत होती। दोनों के मध्य अटूट प्रेम था और उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय बीत रहा था। कुछ वर्षों पश्चात राजा वीरसेन को अपनी पुत्री की याद सताने लगी। एक दिन महारानी शिवांगी, सुमति की माता, ने राजा वीरसेन से कहा, स्वामी, हमारी पुत्री का विवाह हुए कई वर्ष हो चुके हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम उसे कुछ समय के लिए मायके बुला लें? राजा वीरसेन ने अपनी रानी की बात को सहर्ष स्वीकार किया और तुरंत अपने एक विश्वस्त दूत को संदेश देकर अवंती भेजा। जब दूत महाराज सुरसेन के दरबार में पहुंचा तो उसने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे महाराज, मैं विजयानगर नरेश वीरसेन का दूत हूं। उन्होंने कुशल क्षेम पूछते हुए यह संदेश भेजा है कि कृपया महारानी सुमति को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दें। महाराज और महारानी अपनी पुत्री से मिलना चाहते हैं। महाराज सुरसेन ने इस प्रस्ताव को आदरपूर्वक स्वीकार किया और प्रसन्न मन से अपनी प्रिय पत्नी को उनके मायके भेजने का निश्चय किया। सुमति भी इस निर्णय से आनंदित हुईं और पति की अनुमति लेकर अपने पिता के नगर जाने के लिए रथ में बैठकर चल पड़ीं। जब सुमति विजयनगर पहुंची तो उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। अपनी पुत्री को देखकर राजा वीरसेन और महारानी शिवांगी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुमति अपने मायके में फिर से एक छोटी बच्ची की भांति स्वतंत्रता का अनुभव करने लगी। वह अपनी सखियों से मिली,
उनके साथ नगर भ्रमण किया, उपवनों में घूमी और पुनः अपने पुराने दिनों को जीने लगी। एक दिन सुमति अपनी सखियों संग एक सुंदर पर्वत की ओर भ्रमण हेतु निकली। पर्वत के निकट एक मनोरम वन था, जहां विविध प्रकार के पुष्प पौधे और लताओं की शोभा देखते ही बनती थीं। उस वन की हरियाली और शीतलता को देखकर सुमति अपने आप को रोक न सकी और सखियों के संग वहां घूमने लगी। वन में घूमते घूमते उन्हें एक सुरम्य सरोवर दिखा, जिसकी निर्मल जलधारा में खिले कमल पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सुमति और उसकी सखियां उस सरोवर के समीप पहुंचीं और आनंदपूर्वक जल क्रीड़ा करने लगीं। इसी बीच वज्रकेतु नामक एक मायावी दैत्य आकाश मार्ग से पाताल लोक की ओर जा रहा था। जब वह उस सरोवर के ऊपर से गुजरा तो उसकी दृष्टि मृगनयनी स्वर्ग की अप्सराओं जैसी सुंदर राजकुमारी सुमति पर पड़ी। वह अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान कर रही थी। उसकी दिव्य छवि को देखकर वज्रकेतु वहीं आकाश में ठिठक गया। अपनी ज्ञान शक्ति से उसे तुरंत झांत हुआ कि यह सुंदरी कोई और नहीं बल्कि विजयानगर नरेश वीरसेन की पुत्री और अवंती नरेश महाराज सुरसेन की पत्नी है। सुमति के रूप और तेज को देखकर वज्रकेतु मोहित हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह कितनी अनुपम सुंदरता की स्वामिनी है, किंतु इसका पतिव्रता धर्म इसे अदृश्य रूप से सुरक्षित रखता है। इसे पाना किसी साधारण पुरुष के लिए असंभव है। महाराज सुरसेन सच में अत्यंत भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसी पत्नी प्राप्त हुई। दैत्य के मन में कुत्सित विचार उमड़ने लगे। राजा सुरसेन को अपनी पत्नी को इस प्रकार अकेले मायके नहीं भेजना चाहिए था। उसके भीतर दुष्ट वासनाएं जागृत होने लगीं। अब उसके हृदय में यह तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि वह किसी भी तरह इस सुंदर स्त्री को प्राप्त करे, किंतु वह जानता था कि सीधा बल प्रयोग करना संभव नहीं होगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करते हुए वज्रकेतु ने महाराज सुरसेन का रूप धारण कर लिया। उसके शरीर की बनावट, हाव भाव, वेशभूषा, यहां तक कि उसकी आवाज भी हूबहू राजा के समान हो गई। अब वह अवंती नरेश की तरह प्रतीत हो रहा था। फिर उसने वन में एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी माया से मधुर संगीत बजाना आरंभ किया। यह स्वर इतना आकर्षक और सम्मोहक था कि जिसने भी इसे सुना उसका मन विचलित हो गया। जब सुमति और उसकी सखियों ने उस संगीत को सुना तो वे मंत्रमुग्ध हो गईं। सुमति सोचने लगी, इस निर्जन वन में यह अद्भुत संगीत कौन बजा रहा है? यह धुन इतनी मधुर क्यों लग रही है? संगीत के मोह में बंधकर सुमति और उसकी सखियां उसकी दिशा में चल पड़ीं। जब वे कुछ दूरी पर पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई पुरुष बैठा है जो हूबहू महाराज सुरसेन जैसा प्रतीत हो रहा था। वास्तव में वह वज्रकेतु था, जिसने छलपूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया था। सुमति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। उनके मन में शंका उत्पन्न हुई, महाराज इस प्रकार अपना राजपाट छोड़कर यहां क्यों आए होंगे? वे इसी उधेड़बुन में थीं कि तभी उस छल्या ने यानी वज्रकेतु ने मधुर स्वर में कहा, प्रिय, तुम क्या सोच रही हो? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। तुम्हारे बिना मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने कार्यों में मन नहीं लगा पा रहा था, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें लेने आ गया। सुमति अपने पति के ऐसे प्रेमपूर्ण शब्द सुनकर लज्जित हो गईं और सखियों के सामने संकोच से भरकर धीरे धीरे उनके समीप आ गईं। जैसे ही वह निकट आईं, वज्रकेतु ने राजा सुरसेन के रूप में उनके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और उन्हें लेकर वन के एकांत स्थान की ओर चल पड़ा। मायावी दैत्य ने सुमति को अपने जाल में फंसा लिया। वन के एकांत भाग में पहुंचकर वज्रकेतु ने सुमति के साथ वह कुकर्म करने का प्रयास किया जो उसके मन में था, किंतु तभी सुमति की दृष्टि राजा सुरसेन के कटी कमर पर सदैव रहने वाले तलवार के पुराने घाव की ओर गई। वह चौंक उठी। यह कैसे हो सकता है? सुमति को याद था कि उनके पति की कटी पर युद्ध में प्राप्त एक गहरा घाव था जो कभी पूरी तरह नहीं भरा था, लेकिन यहां सामने खड़े व्यक्ति के शरीर पर कोई ऐसा निशान नहीं था। तो क्या यह मेरे स्वामी नहीं है? उनका संदेह भय में परिवर्तित हो गया। वे तुरंत समझ गईं कि यह कोई मायावी बहुरूपियां है जिसने उनके पति का रूप धारण किया है। उनका हृदय भय और क्रोध से भर उठा। वे तेजी से उठीं, अपने वस्त्र ठीक किए
और दुष्ट की ओर घृणा से देखने लगीं। अब वे पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थीं कि यह महाराज सुरसेन नहीं बल्कि कोई राक्षस है। क्रोध और आक्रोश से कांपती हुई सुमति चीख उठी। अरे दुष्ट, तू कौन है? तूने छलपूर्वक मेरे पति का रूप धारण कर मेरा अपमान किया है। तू महापापी है। तेरी इस नीच हरकत के लिए मैं तुझे श्राप देती हूं। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उनका मन अपार पीड़ा से भर उठा, किंतु उन्होंने साहस न खोते हुए अपने सतीत्व की शक्ति से उस दैत्य को श्राप देने का निश्चय किया। रानी सुमति क्रोध से कांप उठीं। उनके नेत्रों से अग्नि झलक रही थी और उनकी देह सतीत्व की शक्ति से दीप्त हो उठी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कांपती आवाज में कहा, अरे दुष्ट, तूने छलपूर्वक मेरे पति का रूप धारण कर मेरा अपमान किया है। तूने मेरे सतीत्व को दूषित करने का घोर पाप किया है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू इसी क्षण भस्म हो जाए। उनकी वाणी में अपार शक्ति थी। वातावरण में जैसे कंपन होने लगा। पेड़ पौधे सहम उठे, हवाएं थम गईं और सारा वन उनके क्रोध से कांपने लगा। लेकिन तभी एक जोरदार अट्टहास गूंज उठा। दैत्य वज्रकेतु ने ठाका लगाते हुए अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, हां हां हां, ओ मूर्ख नारी, तू क्या सोचती है कि तेरे जैसे नारी के श्राप से मैं भस्म हो जाऊंगा? मैं एक राक्षस हूं, श्राप और वरदानों की दुनिया से परे हूं। मैं तो जन्म से ही अधर्म और पाप के मार्ग पर हूं। तेरी तरह धर्म की बेड़ियों में बंधा नहीं हूं। मैं जो करता हूं अपनी शक्ति से करता हूं। रानी सुमति ने क्रोधित होकर कहा, अरे नीच, पतिव्रता स्त्री के शाप से स्वयं देवता भी भयभीत रहते हैं। उनका तेज भी ठंडा पड़ जाता है। बड़े बड़े आर्षि मुनि तक उनकी शक्ति से कांप उठते हैं। फिर तू क्या चीज है? तूने छलपूर्वक मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए अब तेरा विनाश निश्चित है। दैत्य वज्रकेतु ने एक लंबी सांस ली और व्यंग्य से मुस्कुराया, अरे नारी, तू मुझे उपदेश देना बंद कर। पहले यह बता कि तू खुद कितनी पतिव्रता है। रानी सुमति यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गईं। जो स्त्री मन, वाणी और काया से केवल अपने पति की सेवा करती है, वही सच्ची पतिव्रता कहलाती है। जो अपने पति की इच्छा को सर्वोपरि रखती है, उसी के लिए जीती और मरती है। किंतु तू अपने पति को छोड़कर अपने मायके आई। ये कैसी पतिव्रता धर्म की बात कर रही है? जो स्त्री पति की अनुमति से भी मायके चली जाती है, वह भी अपने धर्म से विमुख होती है। जो स्त्री अपने पति की अनुपस्थिति में श्रृंगार करती है, वह कुलटा कहलाती है। जो वन उपवनों में सखियों के संग विहार करती है, वह व्यभिचारिणी मानी जाती है। और तू, हे राजकुमारी, तू इसी वन में मतवाली होकर घूम रही थी। क्या यह तेरा पतिव्रत धर्म है? रानी सुमति को यह सुनकर क्रोध आ गया। अरे पापात्मा, तूने मेरे साथ छल किया है और अब मेरे ही चरित्र पर लांछन लगा रहा है। मैं अपने पिता के आग्रह पर अपने पति की अनुमति से यहां आई थी। मैं सदैव अपने पति के ही चिंतन में लीन रहती हूं और उनके बिना कोई अन्य पुरुष मेरे मन में कभी नहीं आ सकता। किंतु तूने छलपूर्वक मेरे पति का रूप धारण कर मुझे ठग लिया। एक पतिव्रता स्त्री को अपवित्र करने वाले को घोर नरक में जाना पड़ता है। वज्रकेतु ने ठाका मारकर कहा, हे नारी, तू अपने मन में जो चाहे सोच ले, किंतु मैं तुझे सत्य से अवगत कराता हूं। जब तूने अपने पति का घर छोड़कर अपने पिता के यहां आने की इच्छा की, उसी क्षण तेरा पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। जो स्त्री अपने पति से दूर होने का विचार भी करती है, वह अपने धर्म से च्युत हो जाती है। रानी सुमति के नेत्रों में क्रोध की अग्नि जल उठी। उन्होंने गर्जना की, हे नीच, यदि तेरा तर्क यही है तो मैं अपने धर्म की शक्ति से तुझे तत्काल दंड देती हूं। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और देवी शक्ति का आह्वान करने लगीं। दैत्य वज्रकेतु ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे नारी, तू मुझे श्राप देने की बात कर रही है? पहले यह तो सोच कि तेरे इस श्राप का कोई प्रभाव मुझ पर पड़ेगा भी या नहीं। तूने अपने धर्म की आंखें स्वयं बंद कर लीं और अब मुझे दोष दे रही है। यदि तू सच में सच्ची पतिव्रता होती तो क्या मुझे देखते ही पहचान नहीं लेती? रानी सुमति क्रोध से तिलमिला उठीं, लेकिन दैत्य आगे बोला, एक सच्ची पतिव्रता स्त्री अपने पति की सुगंध से उसे पहचान लेती है। उसके स्पर्श से जान जाती है कि वह कोई और नहीं, उसका स्वामी ही है। लेकिन तू अपने मायके आकर अपने पति का स्मरण करना भूल गई।
तूने अपनी सखियों के साथ विहार करते हुए अपने धर्म का त्याग कर दिया, इसीलिए तूने मुझे पहचानने में भूल की। रानी सुमति के मन में पीड़ा भर उठी। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। वे भीतर ही भीतर स्वयं को कोसने लगीं। उनका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वज्रकेतु ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाते हुए कहा, हे राजकुमारी, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। मैंने तेरा उपभोग किया है और अब तुझे इसका परिणाम भी भुगतना होगा। तेरे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो अपनी क्रूरता और अधर्म से तीनों लोगों को कष्ट पहुंचाएगा। यह मेरे श्राप के रूप में तेरा भाग्य है। इतना कहकर वह दैत्य वहां से अंतर्धान हो गया। उस मायावी राक्षस के चले जाने के बाद रानी सुमति शोक में डूब गईं। वे फूट फूट कर रोने लगीं। उनके करुण विलाप की आवाज सुनकर उनकी सखियां दौड़कर वहां आईं और घबराकर पूछने लगीं, हे राजकुमारी, आप इस तरह रो क्यों रही हैं और महाराज सुरसेन आपको इस निर्जन वन में छोड़कर कहां चले गए? रानी सुमति ने भारी मन से अपनी सखियों को सारी सच्चाई बता दी। कैसे उस दुष्ट दैत्य ने उनके पति का रूप धारण करके उनके साथ छल किया और कैसे वह उनकी पवित्रता भंग कर चला गया। उनकी सखियां स्तब्ध रह गईं। उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और उन्हें अपने साथ राजमहल वापस ले गईं। जब रानी महल पहुंची तो उनकी माता रानी शिवांगी ने देखा कि उनकी पुत्री अत्यंत व्याकुल और दुखी है। उन्होंने तुरंत उनसे इसका कारण पूछा, लेकिन सुमति कुछ न कह सकी। उनकी सखियों ने पूरी घटना रानी शिवांगी को बता दी। यह सुनकर रानी शिवांगी सन्न रह गईं। उन्होंने तुरंत राजा वीरसेन को यह दुखद समाचार दिया। राजा वीरसेन के हृदय पर यह वज्रपात के समान गिरा। वे अत्यंत दुखी हुए और तुरंत आदेश दिया कि उनकी पुत्री को कुछ सैनिकों के साथ अवंती वापस भेज दिया जाए। जब रानी सुमति अपने पति महाराज सुरसेन के महल में पहुंची तो राजा अपनी प्रियतमा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने खुशी से कहा, हे प्रिय, तुम मेरे बिना कितने दिनों तक दूर रहीं? तुम्हारे बिना मेरा जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। यदि तुम कुछ और दिन मायके में रुकतीं तो मैं अपने प्राण ही त्याग देता। इतना कहते हुए उन्होंने रानी को गले से लगा लिया, लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि उनकी रानी की आंखों में आंसू थे। हे प्रिय, तुम रो क्यों रही हो? क्या मायके में तुम्हें कोई कष्ट हुआ? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया? लेकिन रानी सुमति ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपने पति से वह भयंकर सत्य छिपा लिया। वे अपने मन का भारी बोझ लिए महाराज के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगीं, किंतु उनके हृदय में वह दुख सदैव बना रहा। समय बीतता गया और धीरे धीरे रानी के गर्भ का आकार बढ़ने लगा। केवल रानी सुमति ही जानती थीं कि उनके गर्भ में किसका पुत्र पल रहा है। उनका मन सदैव चिंता और ग्लानि से भरा रहता। वे अपने पति के सामने सदैव मुस्कुराने का प्रयास करतीं, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर जलता रहता। 9 महीने बीत गए और अंततः दैत्य के पुत्र का जन्म हुआ। रानी सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही उसे देखा उनका मन और अधिक व्यथित हो उठा। उनका पुत्र अन्य साधारण बालकों की भांति शांत और कोमल नहीं था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसका स्वर गर्जना के समान था। इस बालक का नाम रखा गया कालकेतु, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने अपने भीतर दैत्य रक्त की पहचान कर ली। जब वह किशोरावस्था में पहुंचा तो उसके भीतर क्रूरता और अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह निर्दयता से प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उसने अपनी शक्ति से अवंती राज्य में भय का वातावरण बना दिया। और फिर जब वह पूर्ण युवा हुआ तो उसने एक ऐसा कुकृत्य किया जिससे तीनों लोकों में भय उत्पन्न हो गया। उसने स्वयं अपने पिता महाराज सुरसेन को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। इसके पश्चात वह स्वयं अवंती का राजा बन बैठा। उसके अत्याचारों की चर्चा पूरी पृथ्वी पर फैल गई। देवता भी उसके क्रूर कर्मों से चिंतित हो गए, लेकिन अधर्म का अंत निश्चित होता है। जब उसके पापों का घड़ा भर गया तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और अंततः उन्होंने कंस का वध कर दिया। आगे भगवान शिव नारद मुनि बताते हुए कहते हैं, हे मुनि, आपका पहले प्रश्न यह था कि मनुष्य का पुनर्जन्म कब और कैसे होता है। यह कई तत्वों पर निर्भर करता है। पहला कारण है मनुष्य का कर्म प्रभाव, अर्थात कर्मों के अनुसार ही आत्मा की गति होती है। जो भी जीव दोबारा से जन्म लेता है
वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस संसार में आता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म। इसमें मनुष्य के द्वारा किए गए पिछले कर्मों का लेखा जोखा संग्रहित होता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो कि आपके पिछले कर्मों के अनुसार आपको सुख दुख प्रदान करता है। जो भी सुख दुख मनुष्य के जीवन में आते हैं वह उसके प्रारब्ध में किए गए कर्मों का संग्रह होता है। तीसरा है क्रियमाण कर्म, मनुष्य का पुनर्जन्म। इसी कर्म पर निर्भर करता है, क्योंकि इस जन्म में किए गए कर्म मनुष्य के भविष्य के जन्मों को प्रभावित करता है। जो भी मनुष्य सत्कर्म करता है, जैसे दान धर्म सेवा भक्ति और सदैव सत्य वचन बोलता है, उसका पुनर्जन्म देव योनि में होता है, अर्थात एक अच्छे और सभ्य परिवार में होता है। और जो मनुष्य अधर्म करता है, जैसे कि पाप हत्या छल धोखा हिंसा लोभ जैसे कुकृत्य कार्य करता, उसका पुनर्जन्म नीच योनि में होता है। वह अगले जन्म में पशु कीट पतंग राक्षस बनता है। यदि कोई मनुष्य अत्यधिक पुण्य करता है तो उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, और यदि कोई मनुष्य इसके विपरीत कार्य करता है, भारी पाप करता है, तो उसे नरक में स्वयं मेरे आदेशानुसार अनेकों वर्ष तक कठोर दंड दिया जाता और उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज का यह अद्भुत कथा समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।